सभी साथियों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अपनी लड़ाई के लिए, अपने परिवार, अपने हक के लिए निश्चित ही कल आंदोलन में आए और इसे सफल बनाने। 40-50 के आसपास को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोगों को वो शायद वहां पे जगह की कमी थी इसलिए रखा नहीं गया, तो हम लोग बाहर थे। मैं सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से एक आह्वान करना चाहूंगा कि आप भारी से भारी संख्या में अभी रात में चल दें। जो दूर दराज के लोग हैं वो पटना के लिए, जो कल सुबह आ सकते हैं वो 11 बजे 10 बजे तक पटना जरूर आ जाएं। कल सचिवालय थाना पे हमारा प्रदर्शन है कि ये लड़ाई का अंतिम क्षण है। अगर आप अभी भी सोए रहे या किसी के उम्मीद, किसी के भरोसे पे रहे तो निश्चित ही आप लड़ाई हारने वाले हैं और बाद में आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। राबड़ी आवास के ठीक बाहर खड़े हैं जहां पर कई एसटीटी अभ्यर्थी यहां पहुंचकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। हालांकि लगातार हम एसटीटी के अभ्यर्थियों को जो भी समस्या है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार एसटीटी अभ्यर्थी बीएससीबी बोर्ड के ऑफिस के बाहर हो या फिर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ के क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए यहाँ? सर, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह से हमें पहले शिक्षा मंत्री जी ने बहुत भ्रमित किया। उसके बाद हम लोग बीएससीबी कार्यालय गए, वहां हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो हम सबने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी और हम सभी को कोतवाली थाने में रखा गया। शायद वहां जगह की कमी थी तो हमारे कुछ साथियों को अंदर रखा गया, कुछ बाहर ही रहे। हम लोग बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारा आंदोलन जो है वो कल भी जारी है और ये तब तक अब जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, हमारी समस्या का समाधान हमें नहीं मिल जाता है। तो हम लोग, चूंकि हमारा कल सचिवालय थाना पे दिन के 11 बजे, और आपके माध्यम से मैं सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से एक आह्वान करना चाहूंगा कि आप भारी से भारी संख्या में अभी रात में चल दें। जो दूर दराज के लोग हैं वो पटना के लिए, जो कल सुबह आ सकते हैं वो 11 बजे 10 बजे तक पटना जरूर आ जाएं। कल सचिवालय थाना पे हमारा प्रदर्शन है, तो हम लोग उसी के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और जो जनमानस के नेता थे आदरणीय लालू यादव जी उनके बेटे हैं, उस विरासत का उन पे बोझ है। मैं कहूंगा उस विरासत को ढोने का उन पे बोझ है, तो उस विरासत को हमें उम्मीद है कि हम उन्हें आमंत्रित करने आए थे कि आप आइए और हमारी जो आवाज है सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें हमारा साथ दीजिए, हमारी आवाज बनिए। बीएससीबी कार्यालय के आप लोग प्रदर्शन बाहर कर रहे थे तो वहां से कुछ लोगों को अंदर किया गया है, गिरफ्तार किया गया, आप लोग क्यों छोड़ दिया गया? कुछ लोगों को नहीं, वहां पे स्टार्ट किया गया था डराने के लिए, लाठीचार्ज भी हुए, कुछ लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। तो हम सब ने सुनिश्चित किया कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो हम सब ने ये सुनिश्चित किया कि हम स्वेच्छा से सारे के सारे लोग गिरफ्तारी देंगे और हम सारे लोग थाने में गए। लेकिन वहां पे 40-50 के आसपास को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोगों को वो शायद वहां पे जगह की कमी थी इसलिए रखा नहीं गया, तो हम लोग बाहर थे। तो फिर हम लोग, जो हमारा कल का आंदोलन है, इसलिए हम लोग आगे आए हुए हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आमंत्रित कर सकें और हमारे जो अन्य साथी जो अभी पटना नहीं आए हैं उनसे ये बता सकें कि ये लड़ाई का अंतिम क्षण है। अगर आप अभी भी सोए रहे या किसी के उम्मीद, किसी के भरोसे पे रहे तो निश्चित ही आप लड़ाई हारने वाले हैं और बाद में आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अपनी लड़ाई के लिए, अपने परिवार, अपने हक के लिए निश्चित ही कल आंदोलन में आए और इसे सफल बनाने। आप लोगों को अब सर्टिफिकेट भी मिल रहा है जिसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे थे, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन 26 जून को एक लेटर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये बात सिर्फ क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड की होगी। उसके बाद अपर सचिव संजय कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी ने कई बार ये कहा कि जो मेरिट नॉट मेरिट ऐड कलम हुआ था वो त्रुटि थी, वो बाई मिस्टेक बीएससीबी के द्वारा हुआ था। बट 19 फरवरी को एक लेटर आया, उस लेटर में भी जो जिक्र था, 19 फरवरी को जो विगत 3 दिन पहले आया था, उसमें भी ये जिक्र था कि सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की बात होगी। लेकिन सडनली जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, कुछ जिलों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो फोटो वायरल होने लगे जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट की भी बात की गई है अभी, जैसा कि 21 जून को था, जिसके लिए 26 जून को लेटर आया था। और इस अपमान का विरोध करने, चूंकि हमें कल तक ये संशय था कि पता नहीं एडिटेड है या क्या है, इसलिए हम लोग आज शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे। जब शिक्षा मंत्री जी को हमने दिखाया और निवेदन किया कि सर ये क्या है, तो शिक्षा मंत्री जी ये कहने लगे कि ये रह जाएगा ही तो क्या हो जाएगा। उनकी बातों से ये स्पष्ट जाहिर हो रहा था जैसे कि वो मजबूर हैं बीएससीबी के द्वारा, जो आनंद किशोर जी हैं उनके द्वारा, क्योंकि यहां से ये कहते हैं कि हट जाएगा, त्रुटि है, अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीएससीबी के द्वारा वो मजबूर हैं इतने कि अब वो भी स्वीकार करने रह जाएगा तो क्या होगा, नियोजन इकाई में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सर, नौकरी बाद की बात है, पहले बात हमारी डिग्निटी, हमारी गरिमा की है। हम ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे कि जो 12 मार्च को लोग क्वालिफाई थे, क्योंकि कुछ लोग बात नोटिफिकेशन की करते हैं, उस नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि रिजल्ट 2 बार आएगा। उस नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो
मेरिट बनने वाला है वो बीएसईबी के द्वारा बनाया जाएगा, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बनाएगी। तो ये सारी जो त्रुटियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, हम लोग उसके खिलाफ और अपनी गरिमा का मान रखने के लिए शिक्षा मंत्री जी के जो शब्द थे, जो वादे थे, वो उन्हें याद दिलाने के लिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे। पहले कहा गया मेरिट नॉट मेरिट लिस्ट की बातचीत की गई, फिर कहा गया ये त्रुटि है, अब फिर ये कहा जा रहा है कि मेरिट और नॉन मेरिट लिस्ट वाला जो सीन है वो कंटिन्यू रहेगा। नहीं, वो कंटिन्यू नहीं, वो बोल रहे हैं ये सिर्फ पेपर पे रह जाएगा, पेपर पे रह जाएगा, पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उनका कहना है कि इसे रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब नियोजन इकाई में इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम ये अपमान सहे क्यों? अगर हम अयोग्य नहीं हैं, हमने अपनी योग्यता साबित की थी 12 मार्च को। अगर आपके पास जब रिजल्ट था उस दिन, आपने उस दिन मेरिट क्यों नहीं दिखाया? 12 मार्च को आपके पास क्यों नहीं था मेरिट लिस्ट? अगर उसमें 12 मार्च को भी उतने ही सब्जेक्ट थे, 12 सब्जेक्ट थे, 12 के 12 आपने निकाल दिए थे, उस दिन आप मेरिट लिस्ट जारी करते। लेकिन आप 12 मार्च को नहीं करते हैं। 12 मार्च को आप कहते हैं कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से कम है। आप रिजल्ट 21 जून को दोहराते हैं और उसे रिवाइज करके एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार है और ये इनका जो रवैया है कि स्कैम करते रहो, लोगों को घुमाते रहो, लड़के हैं, युवा हैं, इनको नौकरी नहीं भी दोगे तो क्या हो जाएगा, 19 लाख के रोजगार करके चुनाव जीत लो, हमारी लड़ाई इस सबके। युवा ऐसे ही लाठी खाता रहेगा, धरना प्रदर्शन करता रहेगा और आवाज आवाज घूमता रहेगा। बिल्कुल, उनका अब यही मंशा है। 29 जून को हमने लाठियां खाई, हम लोगों पे एफआईआर हुआ, हमें भी लॉकअप में डाल दिया गया, आज भी हम साथियों को लॉकअप में डाला गया। तो इस बार हम लोग फाइनल है कि भाई जब यही हमें झेलना है, अगर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम बिहार में पैदा हो रहे, जो इतना समृद्ध राज्य था, ये हमारी खुशनसीबी थी, ये धरती चाणक्य की है, ये धरती वशिष्ठ नारायण सिंह की है, ये धरती चंद्रगुप्त मौर्य की है। उस धरती पे पैदा होना, अगर सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने हमारे लिए बदकिस्मती बनाने की कोशिश की है, तो इस बदकिस्मती से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अब पूरा ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। आज हम लोग पूरा रात कोतवाली थाना में बिताने वाले हैं और अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि हम कमजोर ना पड़े, इसके लिए आपका होना जरूरी है। आप अधिक से अधिक संख्या में जरूर आएं और हमारा साथ दें। किसी भी मांग को खत्म करने के लिए पुलिसिया बल की कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया जो है उसको अपनाई जाती है। बीएससीबी जो बोर्ड है उसके कार्यालय के जो बाहर तमाम अभ्यर्थी लगातार अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश में आज भी ये लगे थे। लेकिन वहां से कुछ अभ्यर्थियों को लॉकअप में भरा गया है और कुछ अभ्यर्थी जो बाहर हैं वो यहां पर तेजस्वी यादव से मिलने आए थे ताकि अपनी समस्याओं को उनको बता सके और शायद तेजस्वी यादव कुछ कर पाए, इस आशा में यहां पहुंचे थे। लेकिन इनका मानना है कि ये लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि शिक्षा मंत्री जो गोल मटोल बातचीत करते रहते हैं हमेशा। शुरुआती दौर से हम दिखा रहे हैं मेरिट और नॉन मेरिट लिस्ट की जो पूरी कहानी गढ़ी जा रही है, आखिरकार क्यों ये गढ़ा जा रहा है, क्यों दोहरे हमेशा स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आखिरकार शिक्षा मंत्री इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। और इसी बातचीत को लेकर, इसी बयान को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा आगे हम आपको बताएंगे। इनका कहना है कि कल फिर से सचिवालय के बाहर ये लोग आंदोलन करेंगे, रात भर कोतवाली थाने के बाहर ये लोग बैठेंगे। क्या होगा, बिहार के युवाओं के हिस्से में क्या है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।